नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी रात पे स्वागत करता हूँ सभी बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ कि नए जानने के साथ कि इतनी जल्दी क्यों नहीं देता है देवता पूछा लेने की सिद्धि, यानी कि किसी का कान निकालना, किसी की मन की बातें जानना, या आप गद्दी पे बैठो तो आप किसी के बारे में बता दो, जबकि दुनिया के पास चौंकी भी है, गद्दी भी है, काम भी निकलते हैं, लेकिन इस चीज़ में कोई सक्षम नहीं हो पा रहा या उस चीज़ को प्रॉपर्ली को पकड़ नहीं पा रहा। अगर वाणी चला रहा है तो 30% ठीक हो रही है, 40% ठीक हो रही है, या 50% तक पहुंचता है, या कभी कभी ठीक लग जाता है, लेकिन कभी कभी उसको प्रॉपर रूप से नहीं आती है। तो इसका कारण मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। 3 और चैनल गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्ष नोना चाहे, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में मेरे गुरुओं को चेला को गुरु ने यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है अपने ज्ञान के आधार पर दी जाती है। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना, पूर्ण रूप से गुरु सानिध्य में, गुरु आज्ञा से ही आपने तंत्र मंत्र की क्रियाओं को करना है। मेरे द्वारा दी गई क्रिया करने से पहले मेरे धुने पर अरदास लगवानी है, मेरे साथ बातचीत करनी, मंत्र समझ में नहीं आता लिखा हुआ और पूर्ण विधि समझने, फिर आपने इनका प्रयोग करना है। ऐसे प्रयोग नहीं करना। और किसी भी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए वीडियो नहीं बनाते। सर्व धर्मों का यहाँ पे आदर सत्कार मान करा जाता है। मेरा काम सिर्फ ज्ञान देना, आपने वीडियो को ज्ञान पर्पज़ के लिए देखना। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मेरे पेड ग्रुप में आ सकते हो, जिसकी पर मंथ फीस 1150 है। सो हम आता हूँ टॉपिक के ऊपर। इतनी जल्दी पूछा क्यों नहीं देते हैं, उसका कारण क्या? उसका कारण मैं आपको बता दूं। पूछा लेने के लिए पूर्ण रूप से आपको पहले तो बता दूं कि गुरुमुखी होना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब लोगों के मन में आता है कि मुझे गुरु अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि पब्लिक में सबसे बड़ी डिमांड यही रहती है कि मेरा गुरु अच्छा नहीं है, या मेरे गुरु में ये कमियां हैं, या मेरा गुरु मेरे को ज्ञान देता नहीं है। तो मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूँ, इसमें गुरु का दोष बिल्कुल नहीं होता, ये सारा दोष तुम लोगों का ही होता है। उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि एक गुरु जो है वो अपने नियम, वो भक्ति, कोई व्यक्ति 10 साल से भक्ति कर रहा है और आप 10 दिनों से भक्ति कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं 10 साल और 10 दिनों को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि 10 सालों वाले ने ज़्यादा कठिन परिश्रम और वो परीक्षा दी है, वो उस लेवल तक हो गया। अब वो जो कर्म कमा रहा है ये डिसाइड करता है कि उसने 10 साल की भक्ति खोनी है या उसने वो उसको आगे बचा के रखना है। ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। सर्वप्रथम जो दुनिया है वो गुरु के पास आती है, लेकिन गुरु को ही चेक करती है। पहली जो गलती करती है, जो मिस्टेक करती है जो दुनिया, अगर आपको किसी की वाणी के ऊपर, किसी के ऊपर भरोसा होता है तो ही आप उनसे पूर्ण रूप से गुरु दीक्षा लो, नहीं तो गुरु दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है। सर्वप्रथम आप अपने कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता और स्थान देवता, इनको आप घर पे पूज सकते हो, लेकिन माननीय मैं आपको बता दूं, इनमें सिर्फ आपने साधना नहीं करनी है, सिर्फ आपने सेवा करनी है। सेवा और भक्ति का अलग कर्म मिलता है। साधना सिद्धि के लिए पूर्ण रूप से गुरु होना जरूरी है। जैसे कि एक स्टडी करने के लिए आपको बोलते हैं ना, आप कॉलेज चूज़ करते हो, उसके बाद आप बेस्ट बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशन में जाते हो आप, या इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, बेस्ट आप प्रोफेसर चुनते हो, या आप ट्यूशन वाले जो टीचर्स हैं बेस्ट चुनते हो, यानी कि बेस्ट कोचिंग सेंटर लेते हो आप, वहाँ से आप सीखते हो। जब पूर्ण रूप से आप जो बोलते हैं ना पेपर देते हो, एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद ही आपको वो, जब आप वो महारत ऐसे करते हो तो एक यूनिवर्सिटी होती है जिसको मान्यता प्राप्त है, जो वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी हो, जिसका नाम हो पूरे संसार में, वो यूनिवर्सिटी आपको एक बोलते हैं ना कि एक आपको डीएमसी प्रोवाइड करती है, जिसको डिटेल मार्क्स होता है, डिटेल मार्क्स कार्ड बोलते हैं, यानी कि आपको वो मिलता है। उसके अलावा आपको एक डिग्री देती है जिस पे ये चीज़ निर्धारित हो जाती है कि आपने पूर्ण रूप से वो चीज़ करी है और इस चीज़ की आपको मान्यता है, और ये चीज़ आपने कठिन परिश्रम से वह चीज़ पाई है। इसके लिए आप सालों का मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो। तो भक्ति भी सेम यही चीज़ है, जब तक आप पूर्ण रूप से नहीं चलते हो। देवता पूछा इसलिए नहीं देता क्योंकि कुछ लोगों में क्या होता है कि जब किसी की वाणी सच्ची होने लग जाती है तो अहंकार आ जाता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। किसी के नाम के पीछे नाथ लगने से, बाकायदा सबसे ज़्यादा मैं यही बोलता हूँ कि मैं सन्नी शर्मा हूँ, दीक्षा तो मेरी ना संपदा में हूँ, या लगता नाथ है पीछे, लेकिन मैं हूँ शर्मा हूँ। उसका कारण क्या है? क्योंकि नाथ जो है वो 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर है। तो इनकी कलाएं कभी भी, या इनकी कलाओं की व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं देखो तुच्छ मनुष्य हूँ, एक इंसान हूँ। इंसान में कई प्रकार की वो बोलते हैं ना विकृतियाँ आती हैं, कई प्रकार के पाप आते हैं, कई प्रकार के भाव आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान, यहाँ पे पूरे संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम 5 तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं लोभ मोह माया अहंकार, इन चक्रों से हमने मुक्त होना है। तो यहाँ पे संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन चीज़ों से मुक्त हो, कोई भी मुक्त नहीं है इनसे। इसका क्या है, जब आप भक्ति करते हो, भक्ति का लेवल बढ़ता है तो आपका इसके ऊपर कंट्रोल आता है। ये नहीं है कि आपके अंदर ये भावनाएं नहीं आएंगी, ये भावना आपको सदा ही रहेंगी। जब तक आपका तन रहेगा तब तक तन हर वो चीज़ मांगेगा जिसमें ये चारों पांचों चीज़ें इंक्लूड है, क्योंकि तन का जो बोलते हैं निर्माण इन 5 तत्वों से हुआ, इन 5 चीज़ों से हुआ, और ये चीज़ संसार में आप कलयुग के दौरे में रह रहे हो, तो ये चीज़ होनी अनिवार्य है।
पूछा इसलिए नहीं देता देवता, क्योंकि पूछा जब दे देता है तो लोग क्या करते हैं, लोग पूछा लेने के बाद बड़ी गलती करते हैं। देखो सरो ये होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ संसार के बारे में सोचता है कि मैंने संसार का भला करना, जगत का भला करना, मेरे पास कोई आया मैंने उसका उद्धार करना है। लेकिन पब्लिकली क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूछा लेने के लिए इसलिए साधना करते हैं, इंटरनेट वगैरह से उठा के जो लोग मंत्र करते हैं वो क्या करते हैं डायरेक्टली, वो सिर्फ अपने काम तक मतलब होता है कि हाँ मेरे को पूछा लेनी है, मेरे को पूछा इसलिए लेनी है, मैंने कल पैसा इन्वेस्ट करना, उसका मेरे को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को पूछा लेनी है, मेरी घरवाली या मेरी गर्लफ्रेंड का कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं है, मेरे को पूछा लेनी है, सामने वाला रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचता है, वो तुम्हारा ही एफर्ट है, वो तुम अपने लिए ही कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कभी भी फल नहीं मिलना है। देवता हमेशा अपनी मर्जी से बोलता है, जो लोग भक्ति सच्चे मन से करते हैं ऐसा नहीं है स्वप्न के माध्यम से उनको पूछा मिलती है, एक्यूरेट आती है। वो देवता बोलता है कि आप ये चीज़ खाओगे, आप ये चीज़ खा लो या वो चीज़ खा लो, या आपको सुबह पता होता है आपने कितने पराठे खाने, कितनी रोटी खानी, किसने मिलना, किसका कॉल कितने बजे आना, आपको सारे संदेश वहाँ पर। वो पूछा आपकी खुली हुई है, नज़र तो आपकी खुली हुई है, लेकिन अच्छा गुरु ना होने के कारण, अच्छा ज्ञानपट होने के ना कारण, आपको सही मार्ग ना मिलने के कारण आप उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो। जब तक मन में गलत भावना रहेगी, गलत चीज़ें रहेंगी, तो आपको पूर्ण रूप से देवता ने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी है। चौंकी भी मिल जाएगी, वचन भी पूर्ण रूप से आधे अधूरे पूरे होंगे। पूरे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास जिस भावना से आता है, आपने सिर्फ अरदास लगानी, काम करना नहीं करना देवताओं के ऊपर निर्धारित करता है, ये आपके वश में नहीं होता है। सो मेरे द्वारा दी जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, 4 चैनल का गुरु होना, शिव गुरु क्षणोत ऐसे सन्नीनाथ, सबसे ज़्यादा वीडियो सन्नीनाथ पे आते हैं। सब्सक्राइब वाले पर क्लिक और शेयर जरूर करना, वीडियो को अच्छे से देखना, सारे वीडियो देखो। सो आदेश देश, जय गुरुनाथ, अलग